नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि जो मौसमी गतिविधियां हैं, वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी बारिश की संभावना है और कहां पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं के बराबर मिलने वाली है। तो दोस्तों देखेंगे, तो देखिए पश्चिमी हवाएं जो है और सागरी हवाएं काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चलनी स्टार्ट हैं और बंगाल खाड़ी से भी जो नमी वाली हवाएँ हैं वो यहाँ पर देखने को आती हुई मिल रही होंगी। आपको दिखाएंगे यहाँ पर अच्छे से दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ पर जो है वो बंगाल खाड़ी से काफ़ी नमी युक्त हवाएं जो है वो आ रही हैं। अच्छी खासी यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है हवाओं को बारिश की स्थिति को साफ करने में। अब क्या ही कहें, देखिए ट्रफ यहाँ पर जैसा कि बनने की संभावना थी, देखिए बन चुकी है। यहाँ पर ट्रफ है, लेकिन यहाँ पर बादलों के अलावा कुछ है नहीं, बादलों के अलावा कोई नाम निशान नहीं है। और यहाँ पर बिहार में कुछ इलाकों में वर्षा जरूर हुई है। दक्षिणी बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फिर से वर्षा हुई है, यानी कि जहाँ पर वर्षा हो चुकी है बारिश वहीं पर हो रहे हैं, बादल वहीं पर बन रहे हैं। बाकी उत्तरी बिहार, उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं है। इन क्षेत्रों में बात करें राजस्थान क्षेत्रों में, तो राजस्थान क्षेत्रों में पूर्वी और पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया बरसात हुई है। गुजरात के क्षेत्रों में भी जैसा कि हमने बताया था कि हवाएं यहाँ से आएंगी तो यहाँ पर रुकावट पैदा होगी, जिससे यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होगी, वो देखने को मिली है पूरी तरह से। और ये देखिए यहाँ पर हवाएं बैंड हो रही हैं, तो यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में भी आज काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना है। और करीब करीब इस समय 7 बज रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी मूसलाधार वर्षा की जो प्रोबेबिलिटी है वो नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशंस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब मॉडल्स पे क्या ही कहें, मॉडल्स पे विश्वास क्या ही करा जाए, मॉडल्स पे विश्वास वैसे भी करने लायक है नहीं। अब देखिए ये दिखा रहा था कि एक सिस्टम यहाँ पर बनेगा जिसका ट्रैक जो इस तरह देखने को मिलने वाला है। अब ये दिखा रहा है कि सिस्टम यहाँ पर वो रहेगा और ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा 29 तारीख के आसपास। और किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये जो इस तरह से आगे बढ़ने वाला था वो अब दिखा रहा है कि इस तरह से आगे बढ़ेगा, यानी कि साउथ ईस्ट की ओर आगे बढ़ेगा। उसको दिखा रहा है, देखिए बंगाल खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं बनेगा और ये वहीं से रिटर्न हो जाएगा जहाँ पर था, वहीं से ये जो है वापस चले जाने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद दिखाई पड़ रहा है 31 के आसपास एक सिस्टम बंगाल खाड़ी का बनने वाला है। ट्रफ अभी भी समान पोजीशन के नीचे ही चल रही है और एक तरीके से देखेंगे जो तो सिस्टम का ट्रफ ऊपर की सरकेगी और जो पूर्वी क्षेत्र पे सर्कुलेशन बना है वो पूरब की ओर निकल जाएगा, यानी कि तराई का बेल्ट पूर्वी बिहार के आसपास से वो आगे खिसक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब इनका क्या ही कहें, अब क्या ही बोल रहे हैं और ये जो है कितना अच्छा अपडेट दे रहे हैं तो अलग बात होगी। लेकिन ये बात है ACMW भी अब इसमें अपना रंग दिखा रहा है कि ये भी जो है बदल सकता है। तो मॉडल्स पे तो विश्वास फिलहाल है नहीं, लेकिन अगर जब ब्रेक कंडीशंस आता है तो ये देखा गया है कि जो हवाएं हैं वो अच्छी खासी देखिए अभी रफ्तार से चल रही हैं। तो जब ब्रेक कंडीशंस आएगा, देखिए हवाएं भी रफ्तार से चल रही हैं, तो ये वर्षा गतिविधियों में इन्हेंस करते हैं, वर्षा गतिविधियों को काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से बढ़ाती हैं। तो वो देखने को जरूर से मिलता है और वो देखने को मिलेगा, इसकी भी संभावना दिखाई पड़ रही है। और दिखा रहा है, देखिए दिखा रहा है कि आज शाम को ये ट्रफ है वो नीचे चली जाएगी। तो वह क्या ही कहा जाए, अब बदलने को बदलते रहते हैं। देखिए ये है GFS मॉडल्स का अपडेट। तो GFS में दिखा रहा है कि ये अब किसका मान लीजिए दिखा रहा है कि ये धनबाद के आसपास यानी झारखंड के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक सर्कुलेशन ग्वालियर के आसपास है और यहाँ से ट्रफ जो है इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रही है। तो अगर दिखा रहा है कि आज शाम तक की ट्रफ तो इससे और जो है वहीं पर रहने की संभावना है और कल सुबह तक देखेंगे दिखा रहा है तो एक नया सिस्टम जो है बंगाल खाड़ी में बनेगा 29 के आसपास। और देखेंगे दिखा रहा है कि ये सिस्टम जो है ये भी उत्तर प्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ साउथ से गुजरने की संभावना है, यानी कि शायद साउथ से जो है ये सिस्टम गुजरेगा। उसका फिर देखिए ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती होकर के ये उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ चला जाएगा। ये एक अलग ही अपना एक पैरामीटर चल रहा है, कब क्या हो जाए, 12 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे। और इस सभी क्षेत्रों में ही इस समय में ही जो मानसून के जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज आ जाते हैं और मॉडल्स भी तुरंत ही बदल जाते हैं। तो मॉडल्स पे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन ये है कि अब जाकर के राजस्थान के पूर्वी भाग हो गए, मध्य भाग हो गए, पश्चिमी भाग हो गए, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी आने की संभावना है। और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी इवन अब बारिश में थोड़ी सी कमी नज़र आएगी। और मध्य प्रदेश में भी आज और कल तक बारिश की संभावना रहेगी। उसका सिस्टम जब आगे सरक जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा तब जाकर के ये भी जो है बारिश में कमी देखने को मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और पंजाब, हरियाणा से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लेकर के बिहार तक वर्षा गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो इस तरह की गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं। साउथ इलाकों में भी वर्षा में वृद्धि होगी, क्योंकि जब ट्रफ उत्तर की ओर सरकती है तो साउथ इलाकों में भी वर्षा में वृद्धि देखने को मिलती है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ एक इलाकों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी वर्षा में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखा जाएगा। साथ ही देखेंगे तो जो नेपाल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियों में उछाल आएगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियों में उछाल आने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रहा है। तब प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति जाने, लेकिन इस तरह की गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं। संभावना भी पूरी तरह से अब बनी हुई है कि अब जाकर के वर्षा की गतिविधियां लगभग आज से लेकर के 10 अगस्त के बीच कई इलाकों में बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं, तो जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। थोड़ा आइकॉन्स को भी देखा जाए तो आइकॉन्स में दिखा रहा है कि जो सिस्टम है वो उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा, झांसी की तरफ, उसके बाद तरफ नीचे चली जाएगी। अच्छा देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि एक सिस्टम बनेगा जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और ये दिखा रहा है कि ये भी जो है उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना है। अब देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखाता है, क्योंकि आइकॉन्स उतना सटीक होता वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो अगला सिस्टम आ रहा है ये जरूर से उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्षा देगा। ये तो लगभग कन्फर्म हो चुका है कि यहाँ पर ये सिस्टम वर्षा जरूर से देगा, और काफ़ी इलाकों में काफ़ी बढ़िया वर्षा जो है वो देने की संभावना है। चलिए अब ऐसे तो बात करते हैं बादलों की। इसमें बादलों की स्थिति क्या बनी हुई है, तो देखिए बादल जो है ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स जो है वो कोटा के आसपास, तो दक्षिण इलाकों के आसपास जो है वो बना हुआ है, और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। आपको देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह से बादलों का देखिए जमावड़ा जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पर। और कई इलाकों में दक्षिणी पश्चिमी आसपास के क्षेत्र पे, मंदसौर वगैरह, आगरा आसपास के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिल सकती है। मूसलाधार वर्षा की संभावना भी नज़र आ रही है। और यही बादल हैं जो ये देख पा रहे हैं, ये जो बिहार में बरसे हैं आज कई इलाकों में, और यही बादल जो है नीचे की तरफ मूव करके ये मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश, पूरी बिहार के आसपास बादल जो घने बने हुए थे, अब धीरे धीरे ये जो है वो कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और देखेंगे चाइना वगैरह में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं, और आज भी वर्षा तो है, लेकिन अब कई इलाकों में नहीं है। कुछ राजस्थान, गुजरात क्षेत्रों में है, कुछ दक्षिण बिहार में था, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के आसपास क्षेत्रों में भी बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं, और वर्षा वाले बादल हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की जो गतिविधियों को ये दे सकते हैं। और देखिए ऊपर से जो क्लाउड्स आ रहे थे जो कि बारिश वाले थे लगभग, लेकिन वो भी अब यहाँ पर कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए जो कि आगे में जो भी होगा आपको लगातार दिन पर दिन और समय समय पे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर क्या होगा। लेकिन साउथ में देखेंगे, साउथ में कोई क्लाउड्स नहीं है, और उत्तर में भी देखेंगे, उत्तर में भी कोई बादल फिलहाल दिखाई नहीं के बराबर पड़ रहे हैं। तो फिलहाल मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी तरीके से अच्छी से अच्छी और सही से सही और समय समय पर जानकारी दी जा सके, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी करना ना पड़े। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।